जय हिंद साथियों, मैं अभिमन्यु कुशवाहा। हेलो हेलो, अभिमन्यु सर। हाँ जी बोलिए सर। मैं भी अभिमन्यु ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, आपका भी नाम अभिमन्यु ही है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि दोनों का नाम सेम है। चलिए बोलिए। हाँ सर, आपका वीडियो बहुत देखता हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। आपका वीडियो से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ सर, आप वीडियो को बहुत सही सही जानकारी देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि जो बिहार पुलिस का 21,391 पद का जो वैकेंसी आया हुआ है ना सर, उसमें हम सेटिंग करवाना चाहते हैं सर। अच्छा, तो आपको यानी कि सेटिंग करवाना है ना? हाँ सर, सेटिंग करवाना चाहते हैं। ओके ओके, तो हम सोच रहे हैं ना सर कि सर से पहले पूछ लेते हैं कि सेटिंग कैसे होता है, तो आप थोड़ा बताइए सर कि सेटिंग कैसे होता है। जी सर, क्योंकि सेटर हमसे बोल रहे हैं सर कि 5 लाख 6 लाख रुपया दीजिए, हम आपका नौकरी पक्का करवा देंगे। तो हम सोचे कि पहले सर से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि सर बहुत सही सही जानकारी देते हैं। तो सोचे कि पहले पूछ लेते हैं सर से क्या बताते हैं, अगर सही बताएंगे तो हम सेटिंग करवा लेंगे सर। नौकरी बहुत लेना ज़रूरी है सर। आप बताइए सर प्लीज़ सर, कैसे सेटिंग होता है सर, करवाएँ कि नहीं करवाएँ सर? तो अच्छा ठीक है, तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए, वीडियो मिल जाएगा इससे संबंधित, आप जाकर देखिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम वेलकम। तो जय हिंद साथियों, मैं अभिमन्यु कुशवाहा, एक बार फिर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव सक्सेस में स्वागत है। तो आप लोग तो समझ गए आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आप लोग देख ही लिए। तो चलिए मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा कि किस तरह से बिहार पुलिस में सेटिंग होता है, क्या 5-6 लाख में सेटिंग करवाएं या नहीं करवाएं, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार पुलिस का सेटिंग कैसे होता है। ठीक है, शायद आप लोग भी रूबरू इससे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बिहार पुलिस की सेटिंग कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार पुलिस की सेटिंग करने से पहले किसी एक सेटर को पकड़ना पड़ता है। जैसे ही आप किसी सेटर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद आप बातचीत हो जाता है कि इतना रुपए में आपका नौकरी हम करवा देंगे सेटर से। तो जैसे बातचीत हो जाता है, उसके बाद जैसे ही सबसे पहले बिहार पुलिस का रिटन एग्ज़ाम होता है। तो जैसे ही रिटन एग्ज़ाम होता है, वहाँ सेंटर पर आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता है सेटर के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता है। जब आप आंसर को मतलब सेंटर पर जब एंट्री करते हो कि परीक्षा केंद्र में, तो प्रवेश करने से पहले जो आंसर दे दिया जाता है उसको लेकर छिप कर ले जाते हैं, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलता है वो मार्कशीट पर वहाँ आंसर के द्वारा उसे आंसर की मदद से आप लोग सही सही मतलब रंग देते हो, और आपका इसी में रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो आप लोग। यह है प्रक्रिया रिटन एग्ज़ाम निकलने का। ठीक है, उसके बाद एक और प्रक्रिया है कि सेटर के द्वारा ये भी कहा जाता है कि ब्लूटूथ के द्वारा भी हम आप लोग को पास करवा देंगे। आप लोग को ब्लूटूथ दिया जाता है और आप सेंटर के अंदर जाते हो ब्लूटूथ लेकर, बाहर से उसका आंसर बताया जाता है, आप आंसर को सही करते हो, इससे भी रिटन क्वालिफाई किया जाता है। ये हो गया दूसरा प्रक्रिया। तीसरा प्रक्रिया भी होता है, सेटर के द्वारा कहा जाता है कि हम ब्लैंक करवा देंगे, जिसको आप लोग ओएमआर सीट को ब्लैंक छोड़ कर चले आते हो, और वो फिर बाद में उसको मतलब सेटर जो है वो रंग देते हैं, या बोर्ड से रंगवा देते हैं, और आपका रिजल्ट बन जाता है। तो ये हो गया रिटन क्वालिफाई करने का तरीका जो सेटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेटिंग किया जाता है इस तरह से रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अब होता है फिजिकल, इसके बाद होता है फिजिकल। तो फिजिकल में सेटिंग कैसे होता है? तो फिजिकल में सेटिंग होता है, जैसे ही आप फिजिकल करने जाते हो तो पहले सेटर के द्वारा बता दिया जाता है कि आप सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे कि फिजिकल का प्रक्रिया जो है, जैसे कि रनिंग है, हाई जंप है और गोला फेंक है। तो ये तीनों प्रक्रिया में जो होता है वो सेटर के द्वारा बताया जाता है कि सिर्फ आप तीनों में क्वालिफाई हो जाइए। ठीक है, क्वालिफाई हो जाइएगा, हम आपका हम आपका मेरिट कंफर्म करवा देंगे। ठीक है, यानी कि आपका नौकरी पक्का, सिर्फ क्वालिफाई हो जाइए। तो इसी तरह से जो फिजिकल करने जाते हैं, फिजिकल जाते हैं, सिर्फ क्वालिफाई होते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट बन जाता है। उसके बाद जितना में आपको बात हुआ है 5 लाख 6 लाख जितना में, वो आप सेटर को फिर दे देते हैं और आप नौकरी करने चलाते हैं। ये हुआ बिहार पुलिस में सेटिंग का प्रक्रिया। सेटिंग कैसे होता है ये लोग शायद आप लोग इससे रूबरू होंगे, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि इसी तरह से सेटिंग होता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि क्या ये सही सचमुच में ऐसा होता है। तो हम आप लोग को ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, जो अफवाहों में आप लोग पढ़े हुए हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब होता क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, आप लोग शायद सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है वो वायरल हो जाता है, यानी कि बिहार पुलिस का जो पेपर होता है वो लीक हो ही जाता है। बिहार पुलिस का ही क्यों, बिहार का जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है सभी का पेपर लीक हो जाता है, लगभग सभी का पेपर लीक हो जाता है। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन बिहार पुलिस थोड़ा सा ज़्यादा बदनाम है। ठीक है, तो बिहार पुलिस में पेपर लीक हो जाता है, उसके थ्रू आप लोग आंसर मिल जाता है आप लोग को सेटरों के द्वारा, और उसी से आप लोग
रिटर्न को क्वालिफाई कर जाते हैं। आप लोग बोलते हो कि हम सेटिंग करवा लिए हैं इतना से इतना लाख में और मेरा नौकरी हो जाएगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेटर होता है वो आप लोगों को सिर्फ आंसर देता है, ठीक ना। अब वो सेटर नहीं होता है, ठीक ना। जब पेपर लीक हो जाता है तो सभी के पास ये जो आंसर जो है वायरल होता है और कोई सेटर नहीं होता है। वही सेटर के नाम पे आपको क्वेश्चन को आंसर को देते हैं और आपसे इतना लूटते हैं, ठीक है। और आप जाके क्वेश्चन को वहाँ आंसर को सही करते हो, आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि वो सेटर काम किया कि आप खुद ने किया? आपने तो खुद ने किया, आखिर खुद ने किया ना, क्या वहाँ पे एक आंसर लेकर वहाँ तो आपने चोरी से पास किया। यानी कि इसको सेटिंग से ना कहकर इसको चोरी से कह सकते हैं कि ये जो आपने काम किया ये चोरी से आपने पास किया है, ठीक है। यानी कि आपने चोरी से पास किया है। आप बात करते हैं कि तो आप सोच रहे हो तो ब्लूटूथ से कैसे होता है, तो ब्लूटूथ से भी सेम है। आप ब्लूटूथ लेकर जाते हो अंदर और बाहर से जो बोलते हो आप लोग सेटर, वो आप लोग आंसर बता देते हैं, इसके थ्रू से आप वहाँ पे आंसर को सही करते हो और आपका रिजल्ट बन जाता है। ये हो गया दूसरा प्रक्रिया चोरी करने का। और तीसरा प्रक्रिया होता है कि आप ब्लैंक, कि ब्लैंक कैसे होता है कि बोर्ड में तो ब्लैंक जाता है, वो तो सेटिंग काम करता है ना। तो देखिए, जो ब्लैंक का काम होता है वो कहीं बोर्ड में जैसे ही कॉपी आपका चला जाएगा, आपका कोई ऐसा सेटर नहीं है कि बोर्ड से कॉपी निकलवा कर आपको वहाँ पे आंसर को सही कर देगा। देखिए, इसका प्रक्रिया क्या होता है, कोई भी सेटर जो होता है वो कहता है कि इस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम रहेगा तभी हम आपका ब्लैंक करवा सकते हैं, ठीक है। और ब्लैंक कैसे करवाता है, जैसे ही आपका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है रिटर्न का, जैसे रिटर्न एग्ज़ाम आप वहाँ पे पूरा सही कर लिए, उसके बाद कॉपी जैसे जमा ले लिया जाता है, उसके बाद जैसे ही जमा लिया जाता है उसके तुरंत बाद वो सेंटर से ही कॉपी निकाल कर वहीं पर आपको OMR शीट को रंग दिया जाता है। और रंगने के बाद आपका फिर उसके बाद बोर्ड में जाता है, बोर्ड में आपका रिजल्ट बन जाता है। इस तरह से होता है ब्लैंक का कार्य, ठीक है। कहीं भी बोर्ड से कार्य नहीं होता है। और सेटर आप लोग के बोलते हैं कि बोर्ड से कार्य होता है, ऐसा कोई प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि बोर्ड से कार्य होता है। विभाग को लोग बदनाम करते हैं कि बोर्ड से ऐसा प्रक्रिया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब आप सोच रहे हो कि फिजिकल में कैसा होता है। फिजिकल में भी तो लोग बोलते हैं कि फिजिकल में भी लोग सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, उनका मेरिट बन जाता है। नहीं है मेरे दोस्त, आप लोग पता कीजिए, कहीं भी जाकर पता कीजिए, जो कट ऑफ मेरिट का दिया जाता है उस कट ऑफ से कोई भी व्यक्ति का कम नंबर नहीं होगा। वैसा व्यक्ति को हमको पास लाइए और बताइए कि जिसका कट ऑफ से कम नंबर है अब वो नौकरी कर रहे हैं, उनको मेरिट बना है, ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब अपना दम पे ही नौकरी होता है। सेटर लोग जो है वो लोग आपसे लूटते हैं, आप लोग से लूट कर आप लोग भी लुटा जाते हो। तो ऐसा आप लोग के नहीं करना है, आप लोग अफवाहों में बचे, अपना खुद मेहनत से तैयारी कीजिए, अपना बल पे नौकरी लीजिए। और अपना बल पे ही नौकरी होता ही है। जो भी पैसा आपको लगता है कि हमें सेटर द्वारा हुआ है, तो वो जो पैसा है आपका फालतू के गया है, ठीक है। आपका पैसा जो है वो फालतू के गया है, आपका पैसे से नौकरी नहीं हुआ है, ठीक है। लोगों का भ्रमित है कि हमारा जो नौकरी हुआ है वो पैसों से हुआ है। पैसों से नौकरी होता ही नहीं है। बस सिर्फ हमने बताया रिटर्न में होता है, वो सिर्फ चोरी होता है, कोई सेटर वगैरह नहीं होता है और ना कोई सेटिंग होता है। वो चोरी से आप लोग पास करते हो रिटर्न और उसके मदद से आप लोग अफवाह फैला कर रखते हो कि सेटिंग से नौकरी हुआ है, सेटिंग करवाता है। तो अब आप सोच रहे हो कि आखिर पेपर लीक होता है कैसे। अरे यार, ये तो सिंपल सी बात है कि बिहार पुलिस में ही थोड़ी है। हमने तो पहले ही बताया कि बिहार पुलिस क्या सभी एग्ज़ाम में लगभग पेपर लीक हो जाता है। बिहार का जो भी ऑफलाइन होता है लगभग, तो उसमें लीक हो जाता है। तो ऊपर का कोई हाथ है, कोई लीक कर देता है, तो आप लोग लीक करता है जैसे सब बन जाता है सेटर, कि हम सेटर ही हो जाएंगे पेपर लीक। अगर हम ये कहना चाहते हैं जैसे ही पेपर लीक होना बंद हो जाए तो कोई ऐसा सेटर करवा देगा आपको नौकरी, लगता है कि आपको हो जाएगा नौकरी? नहीं। खाली पेपर लीक होना बंद हो जाएगा ना, तो जो सेटर है उससे पूछेगा कि क्या अब नौकरी मेरे को करवाइएगा, वो बोलेगा कि अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? यानी कि सिर्फ पेपर लीक होने से आप नौकरी करवाओगे, और पेपर लीक नहीं हुआ तो आप नौकरी नहीं करवाओगे। जब आपका पहचान ही है बोर्ड से तो आप डायरेक्ट करवाओ, मैं देता हूँ 100 लाख 8 लाख 10 लाख करवाओ। क्यों नहीं करवाएगा? नहीं करवाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो आप लोग सेटर से जो आपको दिमाग में चलता है सेटिंग 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 सेटिंग, ऐसा भूल जाओ। अपना मेहनत पे तैयारी कीजिए, आपका नौकरी पक्का होगा, ठीक है। और आपको लगता है कि हम ये बातें जो है गलत बता रहे हैं, ऐसा आपको गलत लग रहा है कि नहीं ये गलत बात है, तो आप लोग कीजिए, आप लोग सेटिंग करवाइए, आप लोग सेटर को पकड़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ेगा दोस्त, जब नौकरी में आ जाओगे तब, कि हमने जो सेटिंग करवाया है वो फालतू का मेरा पैसा वेस्ट गया है। और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाद में पछताओगे। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं दोस्त, क्योंकि जो इस विभाग में आते हैं ना वो सभी लोग गरीब लोग के ही आते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उन लोग पैसा क्यों बर्बाद हो जाए गरीब लोग का, क्योंकि गरीब लोग के लिए 5 से 6 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे दोस्त। 5 से 6 लाख यहीं पे नहीं है गरीब लोग के लिए। कैसे कैसे खेत बेचकर क्या कहाँ से कहाँ पैसा जुगाड़ करके सेटर को देते हैं, और आपका नौकरी अपने ही दम पर आखिर होता है। तो पैसा क्यों बर्बाद करें, अपने दम पर नौकरी लेने का प्रयास करें, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा जो हम जानकारी दे रहे हैं वो गलत है, तो आपका जो इच्छा वो आप कीजिए। हमारा जो फ़र्ज़ था आप लोग को सही जानकारी देने का, हमने सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो मर्ज़ी वो कीजिए, ठीक है। तो चलिए
इस वीडियो में और भी कोई संबंधित इस वीडियो से डाउट रह गया तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।